राजकुमार राजन आपको एपिक वाले सवाल पर जवाब दे देंगे। भाई नियोरा प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव वो 2 एपिक नंबर लेकर रखकर कैसे बैठे हुए हैं। मकसूद जी देखिए, यह बहुत गंभीर मसला है। जो जेडीयू के लीडर और बीजेपी के प्रवक्ता चुनाव आयोग की तरफदारी करने लगते हैं। संदेह पैदा होता है कि जब चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियां सवाल जवाब करती है, देश के सबसे बड़े विपक्ष के लीडर राहुल गांधी कुछ बातें कह रही है तो उसको सुनना चाहिए, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका का निर्वाह करते हुए राहुल गांधी कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू का प्रवक्ता उसका जवाब देने लगते हैं। अरे चुनाव आयोग को देने दीजिए, एक बहुत गंभीर मामला है। एलओपी जो जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं कोई वह हाइपोथेटिकल नहीं गए, वह तो एक प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका सिलसिलेवार ढंग से, बिंदुवार ढंग से जवाब देना चाहिए। अब देखिए, बिहार में असाइर के मामले में क्या जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों को उसका जवाब नहीं देना चाहिए? उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी चिंता जेडीयू बीजेपी को नहीं है। 65 लाख वोटर लिस्ट से कैसे निकल गए और वो वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वो कौन लोग हैं? क्या विधानसभा वाइज, नाम सहित, बूथ वाइज, क्या उसका डाटा नहीं देना चाहिए जिससे यह पता चले उस बूथ पर किन लोगों का नाम नहीं है? राजकुमार जी, इतने दिन हो गए, क्या आपकी पार्टी या विपक्ष की किसी और पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज करवाई कि फला व्यक्ति का नाम कट गया? कोई ऑफिशियल आपने आपत्ति तक तो दर्ज कराई नहीं है। देखिए अभी मकसूद जी, अभी समय है, उस पर हम विचार कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां आई है। आप देखिए तमाम मीडिया में है ना कि एक ही घर में 50 लोगों का एड्रेस कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है? बेगूसराय में आप देखिए एक ही घर में 10 लोगों के मृत व्यक्ति का नाम है। माननीय कैबिनेट मंत्री उसके मृत भोज में गए थे। ये तो पूरा मीडिया के सामने है। तमाम तरह की गड़बड़ियां है। उस पर जवाब देने के लिए अगर चुनाव आयोग से प्रश्न किया जा रहा है तो जेडीयू बीजेपी के प्रवक्ता क्यों उसका जवाब देने लगते हैं? ऐसा लगता है कि प्रवक्ता चूंकि सवाल इसलिए हो रहा है ना कि फायदा ही नहीं मिला। एक राजकुमार जी सिस्टम पर बोल रहे हैं, सवाल इसलिए वो इसलिए दे रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, बाकी तो खैर वो अपना जवाब देंगे, कि आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से फायदा इन्हें हुआ। आप चुनाव हारे तो फायदा जेडीयू या बीजेपी को हुआ, कांग्रेस चुनाव हारी तो फायदा बीजेपी या किसी और पार्टी को हुआ। वो इसलिए जवाब दे रहे हैं इस पर, और कोई थोड़ी वजह जवाब देने की। 30 सेकंड में कंप्लीट कर ले प्लीज, फिर मैं वैभव से बात मकसूद जी, मामला यह नहीं है कि किसको फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र में जो संविधान ने एक सामान्य व्यक्ति को, एक हाशिए पर खड़े व्यक्ति को अधिकार दिया है, एक पूंजीपति वर्ग का भी वही अधिकार है जो एक सामान्य वर्ग का, बिल्कुल ठीक कहा, हाशिए पर खड़े हुए वर्ग का, पायदान पर अंतिम व्यक्ति का कि यहाँ पर वोट का अधिकार। बिल्कुल से यहाँ पर समानता का अधिकार है। चिंता यह है, बिल्कुल, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का मानने वाला हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, ये जो वोट की ताकत है वो एक को एक ही काउंट करेगी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। यहां समानता का अधिकार जरूर है जो संविधान में हमें दे रखा है, बाकी और मामलों में भी, लेकिन यहां वो दिखती है। लेकिन अगर उसी